बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारे पास टॉपिक है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमने बात की थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम्स हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं या किंगडम प्लांटी में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि ऑटोट्रॉफ थे, जो कि अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते थे। जिस तरह प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में रखा गया था। जबकि सेकंड जो किंगडम था, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। वो हेटेरोट्रॉफ थे और वो डिपेंड करते थे ऑटोट्रॉफ पर। जैसा एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। ये किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी में कुछ बैक्टीरिया और जो मतलब फंजाई हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया। अब उस किंगडम में कुछ डिसएडवांटेजेस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, या फर्स्ट उसके कुछ ऑब्जेक्शन थे। फर्स्ट ऑब्जेक्शन ये था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तो जस्ट प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और बैक्टीरिया को रखा गया 2 किंगडम में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जैसा यूनिसेलुलर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, कि इस यूनिसेलुलर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में कुछ करैक्टर रिलेटेड हैं प्लांट से, कुछ करैक्टर रिलेटेड हैं एनिमल से। कि जो यूग्लिना ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें कुछ करैक्टर तो एनिमल से रिलेटेड हैं यूग्लिना में, और इसके कुछ करैक्टर रिलेटेड हैं प्लांट से। तो इस यूग्लिना को कौन से सिस्टम में रखना चाहिए, कौन से किंगडम में रखना चाहिए, किंगडम प्लांटी में रखना चाहिए या फिर किंगडम एनिमिलिया में रखना चाहिए? तो इस ऑब्जेक्शन को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो ऑब्जेक्शन था उसको सॉल्व किया, और यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया, एक तीसरा किंगडम तजवीज़ किया, जिसको किंगडम प्रोटेस्टा का नाम देते हैं। ठीक है, कि अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में यूग्लिना के का जो इशू था, इसकी जो ऑब्जेक्शन थी, उसको सॉल्व किया और इनके लिए एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया, जिसको किंगडम प्रोटेस्टा का नाम देते हैं। अब यूग्लिना को तो किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया है। इस तरह बैक्टीरिया जो कि 2 किंगडम में, किंगडम प्लांटी में मौजूद थे, उन बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अब इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ये कि फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, के जो फंजाई थे ये अभी भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे। सेकंड डिसएडवांटेजेस डिड नॉट क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, के 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में कोई डिफरेंस क्लियर नहीं किया गया। फर्स्ट ड्रॉबैक्स या फर्स्ट उसका जो ऑब्जेक्शन था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, के फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, के फंजाई, बैक्टीरिया भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे, तो बैक्टीरिया को तो किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया, फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी में मौजूद थे। और सेकंड के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कोई डिफरेंस बयान नहीं किया गया था। ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन था कि फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, के फंजाई किंगडम प्लांटी में मौजूद हैं। अब कुछ बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई, के कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो डिसएग्री थे। क्यों डिसएग्री थे? कि फंजाई की किंगडम प्लांटी में मौजूदगी की वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट, किंगडम प्लांटी में फंजाई की प्रेजेंस की वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट डिसएग्री थे। अब क्यों डिसएग्री थे या किस बेस पे बायोलॉजिस्ट डिसएग्री थे कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं रखना चाहिए? देखिए, फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज, कि ये फंजाई जो है ये बहुत सारे वेज के फंजाई में बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं जो प्लांट से रिलेटेड है, मान लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ करैक्टर ऐसे भी हैं जो प्लांट से रिलेटेड नहीं हैं, जो इनमें डिफरेंस
क्रिएट करते हैं। प्लांट्स और फंजाई में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। कुछ करैक्टर ऐसे हैं, फर्स्ट कि ये जो फंजाई हैं ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, हालांकि प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ हैं। हमने पहले बात की थी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, उनको किंगडम प्लांटी में रखा था, जबकि फंजाई तो ऑटोट्रॉफ नहीं है। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन, कि ये जो फंजाई हैं ये फूड को अब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये फंजाई हेटेरोट्रॉफ है। थर्ड पॉइंट कि फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी हुई है। ये वो करैक्टर हैं कि फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं होते, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये अब्जॉर्प्टिव होती हैं, फूड को अब्जॉर्ब करके बॉडी में ले जाती हैं, और इनकी सेल वॉल काइटन की बनी हुई होती है। यह वो करैक्टर है जो इनको प्लांट से डिफरेंस करते हैं, प्लांट से डिफरेंशिएट करते हैं ये करैक्टर। अब इस वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो डिसएग्री थे अबाउट दी पोजीशन ऑफ फंजाई, कि ये जो फंजाई है प्लांट्स में किंगडम प्लांटी में मौजूद हैं, तो इसकी वजह से कुछ बायोलॉजिस्ट डिसएग्री थे। अब क्यों डिसएग्री थे ये हमने बात क्लियर कर दी है, किस बेस पे प्लांट्स को जो है ना किंगडम प्लांटी से सेपरेट करना चाहिए, या कौन से करैक्टर हैं जो दोनों में सेपरेट हैं। ये हमारे पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। चूँकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ऑब्जेक्शन थी, इस वजह से वो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ ऑब्जेक्शंस मौजूद हैं, तो इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।